जिज्ञासा आपके भीतर जाग उठी, यह शुभ लक्षण है। अब आपकी साधना प्रारंभ होती है। जिज्ञासु बनना प्रथम कर्तव्य है और उस जिज्ञासा को साधना में बदल देना आपका पुरुषार्थ है। यदि यह ज्ञान संवाद आपको उपयोगी लगे तो इसे अपने मित्रों तक पहुंचाना भी एक साधना होगी और इसके लिए मैं आपको साधुवाद देती हूँ। आपने यदि इसे सुना, समझा और आत्मसात किया तो यह आपका आत्मिक पुरुषार्थ होगा। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप स्वामी जी से प्रश्न भी कर सकते हैं। समाधान पाना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। वो परमात्मा, वो सगुण भी है, वो निर्गुण भी है, वो साकार भी है, वो निराकार भी है, वो राम भी बना है, वो कृष्ण भी बना है, वो शिव भी बना का मतलब आप जैसे बनते हैं वो वैसा नहीं बना है ना। ये अपने जैसे बनने वाला मत समझ लेना कि जैसे आप अपने आप को पति बनाते हो, भाई बनाते हो, बहन बनाते हो, पत्नी बनाते हो, पुत्र बनाते हो, हाँ, वकील बनाते हो, डॉक्टर बनाते हो, जज बनाते हो, विद्वान बनाते हो, मूर्ख बनाते हो, हाँ, अच्छा बनाते हो, बुरा बनाते हो। ये जो अपने को बनाते हो ना, जो आप मानते हो, ये जो बनावट है, जो मुखौटा लगाते हो अपने चेहरे पर, वैसा परमात्मा नहीं है। परमात्मा सदैव ज्यों का त्यों ही रहता है। वो चाहे सगुण में आ जाए, सगुण रूप से अपने भक्त को दर्शन दे, मिले, अथवा वो सत्ता रूप से रहे, वो चाहे ज्ञान रूप से रहे, चाहे प्रेम रूप से रहे, चाहे जिस रूप से, वो सामर्थ्य रूप से रहे, उसका जो भी स्वरूप, स्वभाव और सामर्थ्य है वो सर्वत्र सदैव सर्वकाल में ज्यों का त्यों रहता है। उसमें राई मात्र भी ना घटता है, तिल मात्र, माने उसमें घटोत्तरी बढ़ोतरी नहीं होती है। इसीलिए देखो उपनिषदों में उस परमात्मा के लिए ऋषियों ने भिन्न भिन्न प्रकार का कथन किया है अपनी अनुभूति के अनुसार। वो कहा वो छोटे से छोटा है, अणोर अणियान, हाँ, बोले बड़े से बड़ा है, महतो महियान, माने महत, जो बड़ा, सबसे बड़ा, बड़े से बड़ा जो कुछ हो सकता है उतना बड़ा है वो। हाँ, मतलब अब उसके जैसा बड़ा दूसरा कोई हो तब तो कोई उदाहरण मिलेगा, उसके जैसा छोटा जब कोई हो तब तो उदाहरण मिलेगा, वो उसी के जैसा है। देखो गोस्वामी तुलसीदास इसी बात को लिखते हैं, अनुपम न उपमा आन, मतलब वो अनुपमेय है, उसकी उपमा नहीं दी जा सकती है। परंतु अब आप कहेंगे कि आचार्यों ने, अनुभवी पुरुषों ने ये जो अनेकानेक पद्धतियों को चलाया, अनेकानेक संप्रदायों का जन्म हुआ, अनेकानेक प्रणालियों की खोज हुई, मान ये सब जितना जो कुछ आचार्यों ने बनाया ना, ये मानव के कल्याण के लिए, क्योंकि मनुष्य की रुचि भिन्न भिन्न है, मनुष्य का स्वभाव भिन्न भिन्न है, मनुष्य की सामर्थ्य भिन्न भिन्न है। उसी को ध्यान में रखते हुए परमात्मा ने उनकी विशुद्ध प्रज्ञा में जो प्रकाश प्रदान किया, उसी के अनुसार उन्होंने अपने अपने कार्यकाल में मनुष्य के विकास के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए, दुख से छूटने के लिए, अशांति से छूटने के लिए, भय से मुक्ति के लिए, है ना, अनेकानेक उपाय बताए। उन उपायों में तो अनंत उपाय हैं, है ना, हमारी भारतीय परंपरा में अनंत उपाय हैं, उन उपायों की कमी नहीं है ना। यदि इस संतवाणी ने आपके अंतर मन को स्पर्श किया हो तो मौन होकर कुछ पल शांत हो जाइए। शांत होने से सुना गया ज्ञान स्थिर होगा और उपयोगी भी बनेगा। यही प्रथम चरण है आत्मचिंतन और उन्नति का। यदि कोई जिज्ञासा हो तो आप स्वामी जी से प्रश्न भी कर सकते हैं। प्रश्न करना आपका दायित्व है और समाधान तथा सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। इस ज्ञान चर्चा को अपने मित्रों और परिजनों से भी साझा करें, क्योंकि यह आपका आवश्यक कर्तव्य है। कर्तव्यनिष्ठ मनुष्य कभी असफल नहीं होता है। स्वामी जी से जुड़कर इस ज्ञान यात्रा में सहभागी बने। मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु चलने की इच्छा में ही चलने की शक्ति छुपी होती है। लक्ष्य प्राप्त करना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, वह आपको अवश्य मिलेगा। मैं यह मंगल कामना करती हूँ कि आप स्वस्थ तथा शांत होकर समर्थ और सफल हो जाइए।